तारीख 25 फरवरी 2026 रात का अंधेरा। बिहार का सबसे आखिरी जिला किशनगंज। एक स्पेशल प्लेन लैंड होता है, उसमें से उतरते हैं देश के सबसे बड़े मंत्री, ताकतवर मंत्री अमित शाह। दिन में तो वो बॉर्डर सिक्योरिटी की मीटिंग करते हैं, लेकिन रात को होती है एक ऐसी सीक्रेट मीटिंग जिससे बिहार की पूरी राजनीति का नक्शा बदल दिया। दोस्तों, जो मैं आपको आज बताने वाला हूं, ये कोई अफवाह नहीं है, ये उस मीटिंग में बैठे एक नेता ने खुद बताया है। बस शर्त एक थी, नाम मत छापना। तो चलिए शुरू से समझते हैं कि आखिर 20 साल से बिहार पर राज करने वाले नीतीश कुमार को महज 105 दिन में कुर्सी क्यों छोड़नी पड़ी। नमस्कार, यह हमारा बिहार और मैं हूं आपके साथ दिनकर राजा। तारीख याद रखी, 25 फरवरी 2026। अमित शाह किशनगंज पहुंचते हैं। ऑफिशियली उनका काम था एसएसबी, आईबी और खुफिया एजेंसी के डीजी रैंक अफसरों के साथ बॉर्डर रिव्यू करना। यह ऑफिशियल काम था, लेकिन असली खेल तो रात को हुआ दोस्तों। देर रात बीजेपी के भरोसेमंद मंत्री दिलीप जायसवाल का आवास, एक सीक्रेट मीटिंग बुलाई गई। कोई अफसर नहीं, कोई मीडिया नहीं, बस बिहार बीजेपी के टॉप गन्स। कौन कौन था वहां, अब ये जान लेते हैं। तो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी, मंत्री दिलीप जायसवाल, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय। और इस मीटिंग में जो बात हुई वो सुनिए। बिहार बीजेपी के नेताओं ने अमित शाह से सीधा कहा, सर बिहार में अफसर सरकार चला रहे हैं। बस यही वो लाइन थी जिसने नीतीश कुमार के एग्जिट प्लान पर फाइनल मुहर लगा दी। इस मीटिंग में सरकार की कमियां, परेशानियां, सब पर डिटेल से चर्चा हुई और यही तय हुआ कि अब नीतीश कुमार को बिहार से निकालना होगा। तो किशनगंज से लौटने के बाद अमित शाह ने टाइम वेस्ट नहीं किया। एक हफ्ते के अंदर, सुनिए, एक हफ्ते के अंदर जेडीयू के दो टॉप लीडर्स यानी कि संजय झा और ललन सिंह के साथ 4 राउंड मीटिंग की। इन मीटिंग्स में 2 काम हुए। नंबर 1, सरकार की अगली तस्वीर तय की गई। नंबर 2, और ये सबसे मुश्किल काम था दोस्तों, नीतीश कुमार को मनाने की जिम्मेदारी इन दोनों को दे दी गई। इसके बाद क्या हुआ, संजय झा हर मीटिंग के बाद सीधे पटना पहुंचे, सीधे सीएम आवास पहुंचते, नीतीश को सारी बात बताते और वापस लौट जाते। होली से 2 दिन पहले नीतीश ने हामी भर दी, लगा कि बात पक्की हो गई। लेकिन तभी तभी नीतीश के परिवार वालों ने प्लान पलट दिया। उन्होंने कहा कि सीएम पद नहीं छोड़ना है। बुधवार शाम 6 बजे तक सब क्लियर होना था, लेकिन अनाउंसमेंट रोक दिया गया। पूरी रात सीएम हाउस में मंथन चला और फिर नीतीश ने कहा, हमने बीजेपी से कमिटमेंट कर दिया है, अब हम राज्यसभा जाएंगे। अगली सुबह खुद एक्स पर पोस्ट कर दिया, मैं राज्यसभा जा रहा हूं। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर बीजेपी ने अभी क्यों हटाया और नीतीश ने माना क्यों? तो इसकी 3 वजह मानी जा रही है दोस्तों, एक एक कर आपको मैं बताता हूं। वजह नंबर 1, अफसरों का राज। नीतीश सीएम थे, बस नाम के, कहां जाएंगे, कितनी देर रुकेंगे, किससे मिलेंगे, ये सब अफसर तय कर रहे थे। मंत्री और एमएलए तक को भाव नहीं मिल रहा था। नीट छात्रा रेप हत्या केस में सरकार पूरी तरह बैकफुट पर रही। ये सब बीजेपी बर्दाश्त तो नहीं कर पा रही थी। वजह नंबर 2, हेल्थ और विधानसभा में किरकिरी। बजट सत्र में आपने देखा होगा, राबड़ी देवी को लड़की कहना, ताली बजवाना, ये सब नेशनल न्यूज बन रहा था। तेजस्वी यादव लगातार अचेत मुख्यमंत्री बोल रहे थे। मीडिया को उनसे दूर रखा जा रहा था, बीजेपी के लिए एम्बैरेसमेंट बन रहा था। और वजह नंबर 3, ये सबसे इंटरेस्टिंग है, बेटा निशांत। देखिए, हमेशा से परिवारवाद के खिलाफ नीतीश कुमार रहे हैं। लालू राबड़ी पर तंज कसते रहे, लेकिन उनका परिवार, उनके करीबी लोग सब चाहते थे कि निशांत को पॉलिटिक्स में लॉन्च किया जाए। लेकिन जब तक नीतीश कुमार खुद सीएम रहते वो ये कर नहीं सकते थे, क्योंकि तब सीधा आरोप लगता परिवारवाद का। तो प्लान ये बना कि नीतीश हटें और बदले में बीजेपी निशांत को डिप्टी सीएम बनाए। जेडीयू एकजुट भी रहेगी और नीतीश का बेटा पॉलिटिक्स में सेट भी हो जाएगा। तो दोस्तों, ये है पूरी इनसाइड स्टोरी। ना ये अचानक हुआ, ना ये नीतीश की मर्जी से हुआ। किशनगंज की उस रात से लेकर सीएम हाउस की उस आखिरी रात तक सब प्लान था। 20 साल का सफर 105 दिन में खत्म। अब सवाल यह है कि क्या सच में निशांत डिप्टी सीएम बनेंगे? नया सीएम कौन होगा, सम्राट चौधरी या कोई और? ये सब जल्द ही सामने आएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकन दबा दीजिए ताकि ऐसी हर इनसाइड स्टोरी सबसे पहले आप तक पहुंचे। नमस्कार।